जय बाबे दी, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भक्ति रस में। आज का विषय है अपने से बड़ों का, अपने बुजुर्गों का और अपने गुरु का। अगर उन्होंने कभी किसी कारणवश आपके कोई काम को नहीं किया, मना कर दिया, तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होगा, कोई मकसद होगा जिससे आपकी अच्छाई होगी, भलाई होगी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे विषय पर आता हूँ और आपको एक कहानी सुनाऊंगा। और कहानी में ही आज का पूरा भक्ति रस है। बात उन दिनों की है, 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार, जिनकी एक सेवा थी। गुरु जी कहीं भी जाते थे तो वो आगे चवर झुलाते थे। बहुत पुराने और बहुत ही निष्ठावान सेवादार थे वो। चवर झुलाने की उनकी सेवा थी। वो सेवा करते थे गुरु जी की हमेशा। परमात्मा की बख्शिश थी उनके ऊपर। वैसे तो वो सभी चीज़ों से संपन्न थे, परमात्मा की अनुकंपा थी, मगर उनको एक दुख था। उनको दुख ये था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। सभी लोग उन्हें मेहने मारते थे, ताने मारते थे कि आप गुरु जी के इतने नज़दीक के सेवादार, गुरु जी के आप चंवर झुलाते हैं, आपको इतना दुख, क्या आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है? उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी, उन्हें ताना मारती थी, क्या सेवा करने का फ़ायदा हमें गुरु जी का, अगर हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हुआ। गली मोहल्ले की जनानियों से समझाती थी कि आओ चलो, मैं तुम्हें किसी बाबे के पास ले जाऊं, किसी सयाने के पास ले जाऊं, किसी भगत के पास ले जाऊं, जहां से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, पुत्र पैदा हो जाएगा, बाबा कोई झाड़ फूक कर देगा, कोई सयाना उपाय बताएगा। मगर वो अपने पति की सेवा देखकर चुप रहती थी। कभी ना कभी मुझे फल मिलेगा। स्त्री तो स्त्री होती है, आखिर परेशानी में इंसान का मन डगमगा जाता है, अनिस्थिर हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है। तो एक दिन उसके ख्याल में आया कि वो अपने पति से बात करे। तो उसने अपने पति से बात की। उसके पति ने उन्हें एक मौका आश्वासन दिया कि मैंने कई बार गुरु जी से बात की है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति होगी, मगर अभी उचित समय नहीं है। और एक बार फिर मैं कल गुरु जी से कहता हूँ, अगर गुरु जी ने इनकार कर दिया तो मैं किसी बाबा के पास या किसी सयाने या किसी भगत के पास चल पड़ूंगा तुम्हारे कहने पे। ऐसा ही हुआ। गुरु जी ने उसकी सारी बात सुनी और हवा में हाथ किया ऐसे और बोला, अभी उचित समय नहीं है। वो कुछ नहीं बोला, घर आया और अपनी पत्नी को लेके किसी सयाने, किसी बाबे, किसी भगत के पास गया। भगत ने हवा में हाथ किया और बोला, ये फल खा ले, तेरा पुत्र हो जाएगा। उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। उसका दिल टूट जाता है, उसका आस्था और भगवान और परमात्मा से विश्वास उठ जाता है कि मैंने गुरु जी की इतनी सेवा की, गुरु जी ने मेरे लिए क्या किया। एक ही तो दुख था। वो पति पत्नी धीरे 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 गुरु जी की सेवा में जाना छोड़ दिया और वो नहीं जाते थे। समय काफ़ी बीतता गया, बेटा जवान हो गया और बेटे को कोई ऐसी बीमारी लगी, दुख पहुंचा, तकलीफ़ हुई, जिससे बेटे की मृत्यु हो गई। जवान बेटे की मृत्यु होने पर उनके मन में तरह तरह के ख्याल आए, तरह तरह के लोगों ने उन्हें समझाया। तो कई लोगों ने सलाह दी कि आप काफ़ी साल गुरु जी की सेवा की थी, आप एक बार गुरु जी से फिर
क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, वही आपके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। जो ये मोह होता है ना, पारिवारिक मोह, ये बहुत बुरा होता है। वो अपने पुत्र के लिए सब कुछ भूल कर गुरु जी के पैरों में जाकर रोने लगा, चिल्लाने लगा। श्री गुरु गोविंद सिंह 10वीं पातशाही के चरणों में जाकर रोने गिड़गिड़ाने लगा। गुरु जी ने बोला, बोलो दास, आज कैसे आना हुआ? उसने अपनी सारी समस्या बताई। गुरु जी ने बोला, बेटा ये तो तुम्हारे कर्मों का फल था। बोला, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। उन्होंने बोला, ये नहीं हो सकता है। बोला, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का फल था। जो ये तुम्हारा पुत्र हुआ है, इसकी आयु इतनी ही थी, तुमने उसका कुछ हानि नुकसान किया था, जो वह वसूलने आया था ब्याज समेत, और वो अपना वसूल चुका। अब वो धरती से गमन कर चुका है, उसे मैं जीवित नहीं कर सकता। एक मोह माया का पर्दा है जो तेरी आंख पे, मैं वो पर्दा आज हटा देना चाहता हूँ। कि 2 बार तूने मेरे से बोला कि गुरु जी, और मैंने तेरे को बोला बेटा अभी समय नहीं है, उचित समय नहीं है। तो गुरु जी ने उस बालक के सिर पे हाथ रख के बालक को जीवित किया। बालक जीवित होते ही माँ सीने से चिपकाने लगी, हाय मेरा बेटा, मेरा लाल। बाप कहने लगा, मेरा बेटा जीवित हो गया। बेटा ने माँ को और बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। बोला, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। माँ ने कहा, बेटा तू मेरा लाल है, तूने मैंने पाला पोसा इतने दिन, तू बीमार हो गया था, गुरु जी की कृपा से ठीक हो गया। बाप ने कहा, बेटा तू मेरा बेटा है, तू गुरु जी की कृपा से ठीक हो गया है। बोला, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तेरे को पिछले जन्मों का कुछ फल बताने जा रहा हूँ, जिसका तुम्हें दंड इस जन्म में मिल रहा है। मैं एक संत था और रात्रि विश्राम करने के लिए आपके घर में रुका था। आपने मेरी बहुत सेवा की, मुझे खिलाया पिलाया, हर चीज़ किया, मगर आपके दिल में लालच आ गया। जो मेरे हाथ में छड़ी थी, उसके ऊपर सोने का टोप लगा हुआ था। आपने वो रात को सोने का टोप उतार लिया था, और सुबह जब मैं आपसे बोला कि ये किसी की अमानत है, आपने इसका सोने का टोप उतार लिया। ये छड़ी किसी की है जो मैं उसे देने जा रहा हूँ। आपने मुझे बुरा भला कहा और बोला, एक तो मैंने आपको रात्रि विश्राम के लिए आश्रय दिया, ऊपर से आप मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं बड़ा दुखी हुआ, मैं वहाँ से चल पड़ा, मेरी आत्मा दुखी हुई, और मैंने मन ही मन एक परमात्मा से विनती की, अगर साधु संत के साथ ऐसा हो रहा है तो सामान्य व्यक्ति के साथ क्या होगा। उसी का फल तेरे को इस जन्म में मैं तेरा बेटा बन के आया। पहले तो मैं तुझे दुख दे रहा था कि मैं कैसे आऊँ कैसे आऊँ कैसे आऊँ। गुरुजी जब भी हवा में हाथ लहराते थे तो मैं खुश हो जाता था कि मैं इस माँ के गर्भ में आऊँगा और अपने हिसाब बराबर करूँगा। मगर गुरुजी मेरे को चपेट मार देते थे, थप्पड़ मार देते थे, नहीं तेरी आवश्यकता नहीं है। 2 बार गुरुजी ने मेरे को पीछे किया, मैं आने के लिए तैयार था, मैं बड़ा दुखी हुआ। मगर जब तुम तीसरी बार किसी सयाने भगत के पास गए तो मैं बहुत खुश हुआ, और मैं उसी वक्त उसके दिए गए उपाय के अनुसार इस माँ के गर्भ में आया। मैंने अब तक जो जीवन जिया आप लोगों के साथ, प्यार मोह माया डाली, ये मेरा मूलधन था। और अब मैं जो मृत्यु करके जा रहा हूँ, मेरे दुख में आप लोग तड़पोगे सारी ज़िंदगी, ये मेरा ब्याज था। तो पिछले कर्मों का फल मैं ब्याज सहित लेकर जा रहा हूँ। तो इस कहानी से आपको 2 मिलते हैं सीख। एक तो हमें अपने जन्मों का किया हुआ फल इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता है। तो भाई ऐसे कर्म करो कि अच्छा फल मिले। दूसरा कि कोई हमारे बड़े बुजुर्ग इष्ट गुरु अगर किसी भी काम को मना करते हैं तो उसके पीछे कोई राज है,
कोई उद्देश्य है हमारी भलाई का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना। आप सभी हमारे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमें फेसबुक से जुड़ें, सेवादार दरबार दें, और हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 9247200786 964624624786 9646246912। जय माता दी, जय बाबे दी।